हेलो दोस्तों, मैं उमर नासिर और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फैन पार्टिसिपेंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ढंग से वीडियो लेकर आया हूँ। बार वाली संख्याओं का पी बाई क्यू में बताने का ट्रिक भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट भी पावर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेकर के सब कुछ बहुत ही प्यार से समझाऊँगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और जमे रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं संख्या है कैसे। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है, बार का इस तरह से पाई चिन्ह लगा देंगे तो वो बार होता है। अब अगर कोई संख्या है दशमलव के पहले, तो उस पर अगर बार लगा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या क्या है, माइनस है। तो हो जाएगा आपका इफ बार बार ऑन होल नंबर होल नंबर होल नंबर इट इज निगेटिव ओके। अगर किसी भी होल नंबर में पूर्ण संख्या बार लग गया तो समझो क्या है, माइनस में है। माइनस को ही प्लस दिखाने के लिए हम बार लगाते हैं। जैसे हमने लिख दिया थ्री के ऊपर बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव इसमें कहाँ है, दशमलव नहीं लगा पॉइंट, तो यहाँ समझो दशमलव के पहले तो होल नंबर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 हो गया। ठीक है, अगर बार लग गया तो उसका मतलब क्या हुआ, -3। अब वैसे ही अगर कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सपोज दैट 17 बार हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, -17। ठीक, ये तो क्लियर हुआ। अगर किसी भी संख्या में दशमलव पहले बार लगा तो उसका मतलब वो माइनस। आगे इस पर सवाल बताऊंगा। अब दूसरा है कॉन्सेप्ट दोस्तों के इफ बार ऑन डेसिमल नंबर इट शो रेपिटेशन और ऑकरिंग नंबर रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई दशमलव वाली संख्या, जैसे मान लो लिख दिया 0.3 के ऊपर बार लगा दिए, यहाँ दशमलव पॉइंट लग गया। अब इसके ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका 0.3333। ऐसे ऐसे जा रहा है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जो बार बार वही संख्या है उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं दोस्तों। और संख्या ले लो, जैसे मान लिजिए 4 और 6 1। अब 6 1 पर बार लिख दिया तो मतलब क्या हुआ, 6 1 आगे चलता जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 0.4616161 ऐसे ऐसे चला जाएगा। समझ गए होंगे। तो अब समझ के कि अगर कोई भी होल नंबर बार लगा तो वो माइनस, और दशमलव के बाद बार लगा मतलब उसका रेपिटेशन हुआ है, दोहराया गया है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे कुछ। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं, पहले हम ट्रिक क्या है, ट्रिक सीखिए पहले। ट्रिक से कैसे हम इसको चेंज करेंगे। आइए पहले वैसे मान ले कोई संख्या, जैसे हमने ले लिया 0.3। अब इसको कह दिया कि आप दशमलव में बदलो, तो दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट नीचे 1 रखेंगे, 1 के बाद जितने अंक है जितने शून्य लिख दो, हो गया आपका काम। ये हो जाएगा कितना, 3/10 हो गया। ठीक है, क्या अब ये भी हो जाएगा, जैसे अब हमने कह दिया 0.3 पर बार लग गया, 0.3 बार, तो इसका मान कितना होगा। तो बताइए क्या ये 3/10 ये भी होगा, है ये नहीं होगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें अगर बार लग गया तो ये फार्मूले यहाँ काम नहीं करेंगे। और दोस्तों इसके लिए हमें फार्मूला क्या यूज करना है, अब जितने अंक पर बार रखा है, बार लगा है, तो उतना ही उस अंक को लिख करके उसके नीचे आप 9 लिख दो, चाहे जितने अंक हो उस पर उतने 9 लिखो। तो इसका हो जाएगा टाइप फर्स्ट में। तो अब 0.3 का सही बदलना है, तो क्या हो गया, 0.3 बार है तो इसका मतलब हो गया 3/9। बार एक ही अंक पर है ना, तो एक ही 9 लिखेंगे, जितने पर बार रहेगा उतने 9 लिख दो आप। तो ये हो जाएगा कितना, काट दो, 3 के 3, 3 त्रिका 9, ये हो गया 1/3। अब इसको काटो के 1 में 3 से भाग दोगे, 3 त्रिका 3 त्रिका 3 का रेपिटेशन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 2 अंकों पे बार है, जैसे मान लेते हैं हम 0.73 पर बार हो गया, तो इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 73
अपान के, यहाँ 2 अंकों पर बार है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 9 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 6.625। अब यहाँ बार जो है सिर्फ 5 पर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जितने अंक पर बार नहीं है 9 के आगे उतने 0 लिखने होंगे आपको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 625 और अपान करके 9 तो कितने पर बार है, 1 अंक पर बार है ना, तो 1 9 लिख लो। अब कितने बार नहीं है उतने 0 आगे लगा दो, तो 2 0 लगा लीजिए। अब जितने बार नहीं है वही बार वाली वही संख्या उसमें से आप घटा भी दीजिए। इसमें बार कितने पर है, 2 पर नहीं है, तो ये 62 इसमें आप घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 12 में से 6 गया आपका 6 बचा, यहाँ 5 में से के 5 5 563/900 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आपको हल करना होगा। अगर मान लीजिए इसके पहले कोई अंक है तो उसको हम यहाँ सही में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2.7 बार, तो इसको कैसे हल करोगे आप, तो इसके लिए 2 है तो इसको कर दो 2 प्लस, अब 7 पर बार है तो 7 अपान, अब फिर एक ही पर अंक है तो 9 लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं 2 इज 7/9। ऐसे हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, लगाते हैं कैसे लगेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके BHU एंट्रेंस और जो यूनिवर्सिटी होती है CHS होता है उसमें, और LIC तमाम परीक्षाओं में, SSC की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए पहला प्रश्न हमारा, द वैल्यू ऑफ द 2.536 बार इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा। ऑप्शन ए है 2 इज 136/330, बी है 2 इज 161/300, सी है 2 इज 161/303, डी है 161/3। जो आंसर सही है कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसको आइए हल कर लिया जाए। तो सवाल दे रखा है कि 2.536 ये हो गया, और इसी 6 पर सिर्फ बार लगा है। ठीक है, और तो इसको हम बताए अभी नियम ना, तो पहले 2 पॉइंट है तो 2 प्लस कर लो आप, और ये जो है 536 है तो 536 लिख लेंगे हम। अब फिर उसके बाद माइनस कितना करेंगे, इस 2 अंक ऊपर बार नहीं है, 2 अंक यहाँ माइनस करेंगे 53 के अपान, अब कितने अंक पर बार है, 1 पर सब पर, तो 1 9 लिखेंगे और 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0 लिख लो। ये हो गया, इसी को हल कर दो आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ आपका 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बचा कितना 13 में से 5 गया 8 5 13, और फिर इधर से और यहाँ से बच गया हमारा 4 4 के 4 और 4 483/900 बच गया। ठीक है, अब इसको काट दो, कितना 8 3 11 4 15, 3 से कटेगा देखो ये, तो 3 के 3 और फिर 1 3 6 18, फिर 3 के 3 161 अपन इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9 0 0 हो गया। तो इसको लिख सकते हो कितना 2 इज 161/300। यही आपका आंसर आ गया ट्रिक से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है, बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका ये चुका ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंप्लीफाई करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हल करो आप, आंसर दीजिए। 6 बार 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार एंड द रिजल्ट कितना उत्तर आएगा। ए है 2 इज 3/10, बी है 2 इज 2/3, सी है 2.35 बार और डी है 5 इज 3/10। जो आंसर सही है कमेंट कीजिए। तो चलिए लिख लीजिए, सिंपल में ये आपका पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया कितना 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार। अभी बताए ना, अभी
एक ही अंक पर बार है तो सबके नीचे 9 लिख दो, काम करता। ये हो गया कितना इसका 0.6 का 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 प्लस 3/9। बस जोड़ दो, आपका आंसर हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो 7 6 13 8 8 3 21 3 1 24 हो गया 24/9। कट कर दो इसको, 3 8 24 3 त्रिका 9। अब 8 में 3 से भाग दे तो 3 दूना 6, तो 2 इज और 2 बचा 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा गया? इसका 2 इज 2/3। बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है दोस्तों, बी इज करेक्ट। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इसी का मिलता दिया है द सम ऑफ 2 बार 0.75 प्लस 3 बार 0.78 इज। अब ऑप्शन है इसका कितना उत्तर आएगा, आंसर आप कमेंट कीजिए। 5 बार 0.53, बी है 4 बार 0.53, सी है 1 बार 0.53, डी है 1 बार 0.03। जो आंसर सही है कमेंट कीजिए आंसर। तो दोस्तों इसको अभी हमने बताया करना क्या है। तो ये बार का सही हल करना है। तो -2 पर बार लगे मतलब 2 तो माइनस में हो गया, तो इसको लिख सकते हो कितना -2। और फिर दोस्तों क्या है ये इसमें भी देखिए -3 पर बार लग गया, तो इसको भी लिख लो क्या हो गया -3। एक साथ लिख लो प्लस। अब प्लस वाली संख्या क्या है, ये 0.75 क्या हो गया, लिख लो 0.75। अब प्लस कर लो 0.78। तो अब इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये देखो -3 -2 कितना 3 2 5 -5 हो गया। अब प्लस करके दोस्तों इसको जोड़ लो, 8 5 हो गया 13 30 और 7 7 14 ये 15 50। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट नीचे। अब दोस्तों जो है ये माइनस में है, ये क्या लिखेंगे, ये प्लस में है हमारा 1। तो इसको लिख सकते हो कितना -5 + 1। और इधर हो जाएगा आपका कितना 53 पॉइंट, इधर तो लगा ही है। अब 5 में से 1 गया, कितना 4 बचा, तो माइनस में ज़्यादा तो माइनस लग जाएगा। तो ये हो सकता है कितना -4.53। अब इसी को तो लिख सकते हो कितना माइनस है मतलब बार ऊपर लग गया, तो इसका हो जाएगा 4 बार 0.53। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी जो है करेक्ट है दोस्तों, बी इज करेक्ट। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। तो एक क्वेश्चन और दोस्तों ये है आपका RRB पटना में पूछा गया है 0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.8 बार कितना आएगा? सिंपल हल कर दो, कितना हो जाएगा 5/9, इधर से होगा 6/9 और इधर से हो जाएगा 8/9। हल कर दो क्योंकि एक ही अंक पर तो बार है, तो हल कर दो। 8 6 5 11 8 है 19, 19/9 आपका आंसर हो गया, P/Q के रूप में हो गया दोस्तों। तो अब आइए इन सभी सवालों का मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में अगर कंपटीशन नहीं बैठना वैसे हल करना है तो कैसे लगाएंगे क्लास में ग्रुप में लिखो। तो इसको दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिक। पहले इनको x के बराबर मान लो, लेट x = यही हो गया 2.75 बार हो गया। अब x बराबर इतना दोस्तों याद रखना, जितने अंकों पर बार होगा एक के आगे उतने ही शून्य से उसमें गुणा करना होगा दोनों पक्ष में। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। तो देखिए यहाँ सिर्फ 5 पर ही बार है, 5 का रिपीटेशन हुआ है, तो सिर्फ एक के आगे कितने शून्य हो गया, 1 शून्य, 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों पर 7 पर भी बार होता तब कितने से गुणा होता, 100 से गुणा होता। अगर 3 अंक पर बार है तो 1000 से गुणा होगा, इतना याद कर लेना। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो 10 से यहाँ गुणा करो क्या हो गया 10x = 10 से इसमें गुणा करोगे तो ये 10 जो है सड़क क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना 2, लिख लो पहले 2.75 बार इंटू 10 कर लो। ये हो जाएगा कितना इधर से, तो 10 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
0.5 बार। तो ये दोस्तों अब 5 पर बार लगा है, तो इसका मतलब है कि 5 आगे गया है। तो इसको लिख सकते हो कितना, 10x इक्वल टू 27.55। अपना जितना जरूरत उतना लिख सकते हो। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमेशा 2 में से 1 को घटाना होता है, तो लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 घटा लो, तो 2 उतार लो पहले। 2 हमारा यही है, 10x इक्वल टू 27.55। अब ऐसा ऐसा गया आगे, ये 2 है। और ये कितना है हमारा, x इक्वल टू है। अब देखो ध्यान देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 2 लिखेंगे, इसके नीचे पॉइंट लिखेंगे, ये नहीं कि 2 यहाँ लिख दोगे, गलत हो जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या है, 2.75 पर बार लगा है, तो बार लगा तो जाने दीजिए, हो गया ये 5 पे भी आगे गया है। अब इसको घटाओ, तो घटाओगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस यहाँ, तो 10 में से 1 x चला गया, तो 9 ही x बचा ना। और इक्वल टू यहाँ से हटा लो, तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ एक हासिल आएगा 15, 15 में 7 गया 8, 7, 15 हो गया। अब पॉइंट नीचे पॉइंट ले लो, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया, आपका 4 ही बचा ना, और यहाँ आपका 2। तो 9x बराबर इतना आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 24.8। पॉइंट के बाद 0 लगाए, उसका कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दो। अब अपन के 9। तो दोस्तों अब देख रहे हो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, 8 है, तो इसलिए अगर 10 से हम गुणा करते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 बहुत। अब तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा कितना आपका 2, 4 फिर 8, और अपान के हो जाएगा 90 हो गया। अब 90 से इसमें भाग दे दो, तो कितना जाएगा आपका, भाग तो देखो 90 का इसमें, तो हो जाएगा 2, 4, 8। 90 से अगर डिवाइड करोगे तो ना कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 180 चला गया, तो ये हो गया 8, 14 में से 8 गया 6, तो ये बच गया यहाँ कुछ नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 इज 68 अपॉन 90, ये हो गया। अब इसको कट रहा है तो काट लो, नहीं जाने तो कट रहा है 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और फिर यहाँ से 2 4 जा 8, और फिर यहाँ से हो जाएगा 2 5 जा 10। अब नहीं कटेगा, ये आ गया उत्तर 2 सही 34/45। तो ये तो हो गया। अभी मैंने जो ट्रिक बताया था ये तो बहुत लॉन्ग जाएगा, आपको कंपटीशन में ऐसा काम नहीं है, एक क्लास में करना है इसको। और ये इसको ट्रिक से अगर हल करेंगे तो कितना होगा, तो ट्रिक बताया था कि 2 प्लस कर देना है, कुल संख्या कितनी है हमारी 275 है, तो 275 माइनस के कितना करना है, सिर्फ 7 पर ही बार नहीं लगा है, तो 7 ही इसमें सिर्फ माइनस करना है। तो सॉरी, दशमलव के पास सिर्फ कितना है, 7 5 है, 7 5, तो 7 ही इसमें से माइनस कर लो। अब अपान के क्या लिखना है, 9 लिख करके, ये सिर्फ एक अंक पर बार नहीं लगा है, तो एक 0 भर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये हो जाएगा कितना, 15 में 7 गया 8, 8 7 15, यहाँ बचा कितना आपका 6, और ये 2 प्लस इधर लग गया है। अब अपान के 90 काट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा कितना, काटो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 चौके 8, 2 5 10। ये हो गया आपका, देखो 2 इज 34 अपॉन 45 आ गया। देखो जो आंसर ये है सो आंसर ये है, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, तो मतलब चाहे 2 मीटर लगाओ, ये कंपटीशन के लिए आपका अच्छा है। तो मैंने सब कुछ आज आपको क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है, दिल को छू गई होगी। तो अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो तुरंत एक कभी इस पर टिक पर लाइक मारिए हमारे, और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें। और दोस्तों अगर अभी आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो ऐसी चीज़ें समझने के लिए चैनल को मेरे अभी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन आएगा बगल में, उसको दबा दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सके। दोस्तों ये सभी ट्रिक मैं कहता हूँ कि किसी भी वीडियो में आपको मिलेगा नहीं, सब कुछ मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो अब एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, यस डब्ल्यू, उसे करके आप हमें दे दीजिएगा। तो आपको दे रहा है 3.68, ये दोनों के ऊपर बार है, इसको हल करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले था, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।